हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर चैनल इजी साइंस। सो आज हम चैप्टर 1 कर रहे हैं क्लास 5th का ग्रोइंग प्लांट्स। उसका पार्ट 2 है ये। उसका जो हमने रिमेनिंग पार्ट है वो आज हम कंप्लीट करेंगे। हमने अभी तक पढ़ा था कि हम जो डिस्पर्जल होता है सीड्स का, कि सीड्स का जो डिस्पर्जल है वो किस किस प्रकार से हो सकता है, किस किस तरीके से सीड्स यहाँ से वहाँ ट्रैवल कर सकते हैं। अगर आपने वो पार्ट नहीं देखा है तो मैं वीडियो में नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रही हूँ, आप वहाँ से पहले वो पार्ट देखिए, पहले आधा चैप्टर समझिए, फिर उसके बाद आप इसको देख सकते हैं। ओके ओके, सो हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं, अदर वेज ऑफ ग्रोइंग प्लांट्स। अब हम जानेंगे कि चलो ठीक है, ये तरीके तो हो गए डिस्पर्जल से, जो है हम अपने सीड्स को यहाँ से वहाँ पहुँचाते हैं, बट और क्या तरीके होते हैं, क्या क्या तरीके सीड के अलावा और कौन कौन से तरीके होते हैं जिनसे हम अपने प्लांट्स को ग्रो कर सकते हैं। सम प्लांट्स कैन बी ग्रोन विदाउट सीड्स। कुछ प्लांट्स हमारे ऐसे हैं जो कि सीड के बिना भी ग्रो हो सकते हैं, जैसे आलू होता है, आलू है, शकरकंदी है, आगे आगे हम पढ़ेंगे इन सब चीज़ों के बारे में। दे कैन ग्रो फ्रॉम देयर बॉडी पार्ट्स। वो क्या करते हैं, वो अपने बॉडी पार्ट से ग्रो कर सकते हैं, जैसे कि ये स्वीट पोटैटो शकरकंदी जो होती है वो अपने बॉडी पार्ट से ग्रो कर सकती होती है जी। Plants from their body parts such as root, stem or leaves are called vegetative reproduction. अब देखिए, ये जो प्लांट्स होते हैं, इस तरीके के प्लांट्स होते हैं जो अपने बॉडी के पार्ट से ग्रो करते हैं, उनको हम इस प्रोसेस को हम क्या बुलाते हैं, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन जो है, रिप्रोडक्शन को आप किस तरीके से लेके, जैसे अपने जैसे ही दूसरों को बनाना। जैसे आलू अपने सीड से, अगर हम आलू की बात करते हैं, आलू का अगर हम बीज बोएंगे या आलू में से जब पौधा निकलेगा, आलू को हम जमीन में गाड़ेंगे, उसके बाद उसमें से अगर कुछ निकलेगा तो वो आलू ही होगा। तो अपने जैसे दूसरी चीजों को बनाना ही रिप्रोडक्शन कहलाता है। ठीक है, सबसे पहले आता है फ्रॉम रूट्स। अपनी जड़ों से हम जो है जब चीज़ों को बनाते हैं, जब जड़ें जो है वो अपने जैसों को क्रिएट करती हैं। कैरेट एंड स्वीट पोटैटो कैन ग्रो इनटू न्यू प्लांट्स फ्रॉम देयर रूट्स। अगर आप कैरेट को या स्वीट पोटैटो शकरकंद को आप ज़मीन में गाड़ते हैं, उसमें पानी देते हैं, एयर देते हैं, वार्मथ देते हैं, तो क्या होगा, उसमें से नई शकरकंदी या कैरेट पैदा हो जाती है। दूसरा प्रोसेस होता है फ्रॉम स्टेम। स्टेम माने तना। देखिए, जैसे यहाँ से आप चेक कर पा रहे हैं, ये रोज की कटिंग है, मतलब ये तने को काट करके दूसरे तने में लगाया गया है जी। मैनी प्लांट्स लाइक रोज, मनी प्लांट, शुगर केन कैन बी ग्रोन फ्रॉम स्टेम कटिंग। देखिए, इसमें क्या होता है, एक तने को थोड़ा सा काट कर उसमें से दूसरा तना जो है इसमें जोड़ा जाता है, ताकि उसमें से एक नया पौधा बनाया जाए। ये स्टेम कटिंग का प्रोसेस होता है। ओके, फ्रॉम अंडरग्राउंड स्टेम। अब देखिए, अंडरग्राउंड स्टेम क्या होती है, जो जैसे आलू होता है, आलू की अंडरग्राउंड स्टेम्स होती है, अभी हम इसके बारे में पढ़ेंगे। पोटैटो एंड अंडरग्राउंड स्टेम हैज बर्ड्स कॉल्ड eyes which gives rise to the new प्लांट्स। देखिए, आपने कभी कभी देखा होगा, जो पोटैटो होता है, आप यहाँ पे चेक भी कर पाएंगे, ये देखिए इस तरीके की ग्रीन ग्रीन उसमें से पौधे निकलने लग जाते हैं, वाइट ग्रीन कलर के पौधे पोटैटो में से निकलने लग जाते हैं। तो ये क्या है, ये एक अंडरग्राउंड स्टेम है। ये क्या है, एक तने की तरह काम करता है, जिसमें से अपने आप जो है, अगर आप बहुत दिन तक उसे यूज नहीं करेंगे तो उसमें से अपने आप जो है नए पौधे विकसित होने लग जाते हैं। और है लास्ट, दैट इज फ्रॉम लीव्स। कुछ पौधे भी ऐसे होते हैं जिनके ऊपर नए पौधे जनरेट हो जाते हैं, जो अपने आप जो है नए पौधों को जन्म देने लगते हैं। ब्रायोफाइलम जो है उनमें से एक है। इसके किनारों पर ये जो है ब्रायोफाइलम लीव्स हैं, ये जब आप आगे बड़ी क्लासेस में जाएंगे तो इसके बारे में आप डिटेल में पढ़ेंगे। जो ब्रायोफाइलम लीव्स होते हैं, प्लांट्स होते हैं, न्यू प्लांट्स उसमें से ग्रो करते हैं। दीज plantlets fall off and grow into new plants। अब देखिए, इसमें क्या होता है कि लीफ के ऊपर जब छोटे छोटे जो है
पेड़ उगने लग जाते हैं, प्लांट उगने लग जाते हैं, तो क्या होता है थोड़े टाइम बाद वो नीचे गिर जाते हैं, जैसे फूल होते हैं ना, नीचे गिर जाते हैं। जैसे वो नीचे जमीन में उसके आसपास गिरेंगे तो क्या होगा, वो वहीं पर उगना शुरू कर देते हैं। ठीक है। फ्रॉम स्पोर्स, सम प्लांट्स सच एज फर्न एंड फंगी डू नॉट हैव फ्लावर्स। जो फंगस होती है उनके फ्लावर्स नहीं होते। दे प्रोड्यूस देयर स्पोर्स ईच ऑफ विच ग्रोज इनटू अ न्यू प्लांट। ये क्या करते हैं, अपने स्पोर्स से जो है ग्रो करते हैं। ओके, ये देखिए, ये स्पोर्स जो है ये फंगी का है, ये फर्न का है, तो ये इस तरीके से ग्रो करते हैं। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इन प्लांट्स, प्लांट्स में किस तरीके से ग्रोथ होती है, किस तरीके से डेवलपमेंट होती है, हम उसके बारे में जानेंगे। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ प्लांट डिपेंड ऑन डिफरेंट काइंड ऑफ सॉइल, क्लाइमेट्स एंड सीजन। देखिए, कोई भी प्लांट जो होता है वो बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है, बट मेनली जो है वो किन चीज़ों पे डिपेंड करता है। वन इज सॉइल, किस मिट्टी में उसे उगाया गया है। दूसरा क्लाइमेट, वहाँ का मौसम कैसा है। और सीजन्स, वहाँ पे कितने प्रकार के सीजन होते हैं। ओके, अगर हम बात करते हैं सॉइल्स की, सॉइल इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर फॉर ग्रोइंग plants. Some plants grow well in one kind of soil but poorly in another. देखिए, अब हर पौधा एक तरीके की सॉइल में नहीं पैदा हो सकता है। कुछ पौधों के लिए अलग तरीके की मिट्टी चाहिए और कुछ पौधों के लिए अलग तरीके की मिट्टी चाहिए रहती है। तो यही यहाँ पर बताया गया है कि जो सॉइल होती है वो बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर अपना जनरेट करती है इसके अंदर। इसमें क्या होता है कि जब आपके जो प्लांट होते हैं वो ग्रो करते हैं, अगर उनके लिए एक स्पेशल काइंड ऑफ की मिट्टी ज़रूरी होती है तो वो उसी में प्रॉपर ग्रो करेंगे। अगर आप उन्हें दूसरी मिट्टी में उगाएंगे तो ऐसा नहीं है वो उगेंगे नहीं, वो उग जाएंगे बट उतने अच्छे नहीं उगेंगे। जैसे कि अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं तो कश्मीर के जो सेब होते हैं, आपने सुना होगा ना, कश्मीर के सेब सबसे अच्छे होते हैं। क्यों? सेब तो और जगह भी होते हैं, बट वहाँ का जो क्लाइमेट है, वहाँ की जो मिट्टी है, वो सेब के लिए सबसे अच्छी है ना। इसीलिए डिफरेंट प्लांट्स रिक्वायर डिफरेंट काइंड ऑफ सॉइल्स। अलग अलग तरीके के पौधों को अलग अलग तरीके की मिट्टी की रिक्वायरमेंट होती है। For example, rice and jute need soil that can hold enough water like loamy and clay soil. देखिए, अब जैसे राइस होता है, आपने सुना होगा कि जब धान, इसको हिंदी में हम धान बोलते हैं, जब धान को उगाया जाता है तो उसमें पानी जो है वो ऊपर तक भरा हुआ होना चाहिए, तभी जो है राइस अच्छा बनकर बाहर आता है। अदरवाइज क्या होगा, राइस प्रॉपरली नहीं बनेगा। ऐसा क्यों है? तो उसके लिए वो उसकी रिक्वायरमेंट है, उसे उतना पानी रिक्वायर होता है पकने के लिए, तो उसके लिए हमें एक स्पेशल तरीके की मिट्टी चाहिए। अब हम ऐसी मिट्टी अगर उसमें ले लेंगे जो पानी को होल्ड ही नहीं कर सकती है, तो फिर तो हमारा चावल नहीं पकेगा। तो उसके लिए लोमी और क्ले सॉइल, देखिए यहाँ पर मैंने दिखाई भी है, ये है क्ले सॉइल और ये है लोमी सॉइल। इस तरीके की मिट्टी में जब हम चावल और जूट को लगाते हैं तो क्या होता है, वो आराम से पैदा हो पाते हैं। Wheat, ज्वार, बाजरा are growth grown in sandy and irrigated soil of पंजाब, उत्तर प्रदेश एंड राजस्थान। देखिए, जो हमारा गेहूं होता है, ये आपने देखा होगा, गेहूं बहुत ज़्यादा होता है पंजाब, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, यहाँ पर सबसे ज़्यादा होता है, हरियाणा की तरफ भी होता है, क्योंकि इसके लिए जो मिट्टी की रिक्वायरमेंट होती है, जो मिट्टी हमें चाहिए, इरिगेटेड सॉइल जो हमें चाहिए, वो इन्हीं जगह पर मिलती है, इसीलिए यहाँ पे सबसे ज़्यादा होता है। कॉटन के प्लांट्स जो होते हैं वो ब्लैक सॉइल में सबसे ज़्यादा जनरेट होते हैं। कॉटन का जैसे जो कॉटन का पेड़ होता है, कॉटन के जो प्लांट्स होते हैं वो काली मिट्टी, ये देखिए जो काली मिट्टी होती है, इसी तरीके जैसे पीटी सॉइल होती है इसी की तरीके की दिखती है, उसमें सबसे ज़्यादा अच्छी तरीके से उग पाते हैं। टी प्लांट्स आर ग्रोन इन moist soil of hilly areas of Assam, Nilgiri and Darjeeling, whereas maize plants grow well in dry सॉइल। अब देखिए, टी प्लांट्स जो होते हैं, अब हमारे आसपास तो कहीं हमने टी प्लांट्स नहीं देखे। हम कहाँ देखते हैं, ये आसाम जब हम जाते हैं, दार्जिलिंग जाते हैं, वहाँ पे क्या होता है, पहाड़ होते हैं, पहाड़ों के ऊपर जो है जो मिट्टी होती है उसमें जो पत्ती होती है, चाय होती है, वो बहुत आराम से उगती है।
तो इसीलिए वहाँ की जो सॉइल होती है, हिली एरियाज की जो सॉइल होती है, वो टी के लिए बेस्ट है। मेज के लिए ड्राई सॉइल, एकदम जो सूखी हुई जो सॉइल होती है वो बेस्ट होती है। कोकोनट ट्रीज के लिए सॉल्टी सॉइल होती है। देखिए यहाँ पे मैंने दिखाई भी हुई है सिल्टी सॉइल जी। ये वाली सॉइल, इसमें हमारा कोकोनट का जो प्लांट होता है वो अच्छे से उगता है। तो हर प्लांट के लिए, हर पेड़ के लिए, हर पौधे के लिए अलग अलग तरीके की मिट्टी होती है। सबको अलग अलग तरीके से ही जो है इसमें अलग अलग क्लाइमेट की रिक्वायरमेंट होती है, अलग अलग मिट्टी की रिक्वायरमेंट होती है, तभी वो अच्छे से ग्रो कर पाते हैं। उसके बाद आती है बात हमारी क्लाइमेट की। डिफरेंट प्लांट्स आर अडेप्टेड टू डिफरेंट क्लाइमेट्स टू। अब देखिए अलग अलग तरीके के जो प्लांट होते हैं उनको अलग अलग क्लाइमेट माने मौसम, अलग अलग तरीके का क्लाइमेट वातावरण उन्हें चाहिए रहता है। द एक्वाटिक प्लांट्स ग्रो इन वाटर वाइल द डेजर्ट प्लांट लाइक कैक्टस ग्रो बेस्ट इन डेजर्ट एरिया। अब अगर आप कहोगे कि कैक्टस को हम पानी में क्यों नहीं उगा सकते, ऐसा तो नहीं हो सकता, क्योंकि कैक्टस को उगने के लिए मरुस्थल ही चाहिए। थार मरुस्थल में, राजस्थान में वहीं वो उगेगा, क्योंकि उसको ऐसी ही मिट्टी में उगाया जा सकता है। अगर आप ये कहें कि जो पानी वाले प्लांट होते हैं हम उन्हें मरुस्थल में, राजस्थान में जाके उगाएंगे, वो नहीं उगेंगे, वो मर जाएंगे, क्योंकि उन्हें ज्यादा पानी की जरूरत है। लेकिन इसीलिए कहते हैं कि जो वातावरण, जो पौधा जिस वातावरण में होता है वही उसी के हिसाब से रहता है। जैसे कि एक्वाटिक जो पानी के प्लांट होते हैं, लोटस को आप बिना पानी के नहीं उगा सकते हैं, है ना। उसी तरीके से जो कैक्टस होता है, कैक्टस जो जिसके अंदर कांटे होते हैं, कैक्टस का जो पेड़ होता है उसके लिए डेजर्ट मतलब जहाँ पर बिल्कुल मिट्टी होती है, राजस्थान में देखा है थार मरुस्थल जैसा एरिया जो होता है वो हमें रिक्वायर होता है। इसके बाद some plants need heavy rainfall like rubber, other like conifers and adapted to grow in hilly areas where snowfall is कॉमन फिनोमिना। कुछ पेड़ ऐसे होते हैं जिनके लिए हमें स्नोफॉल की रिक्वायरमेंट होती है, जहाँ पर जो है आप ये कह सकते हैं बारिश बहुत ज़्यादा होती है, जहाँ पर बहुत ज़्यादा रेनफॉल होता है, जैसे हिली एरियाज है वहाँ पे बहुत ज़्यादा रेनफॉल है, तो वहीं पर वो प्लांट उगेंगे। जैसे कि पाइन ट्री है, कोकोनट ट्री है, रबर ट्री है, ये जो सारे जो रबड़ है और कॉनिफर्स है, ये सब क्या होते हैं, ये अलग अलग मौसम के हिसाब से, अलग अलग जगह के हिसाब से उगते हैं। कोकोनट ट्रीज आर अडेप्टेड टू डैम्प एंड मॉइस्ट क्लाइमेट। मॉइस्ट माने गीला गीला जो वातावरण होता है, ऐसे वातावरण के लिए ही जो है, ऐसे वातावरण में हमारे कोकोनट ट्रीज उगते हैं। सीजन्स, अब बात करते हैं हम अपने सीजन्स की। जैसे कि हमारे पास मौसम है, हमारे पास कितने तरीके के मौसम होते हैं इंडिया के अंदर, बहुत तरीके के मौसम होते हैं। तो उन्हीं मौसम के हिसाब से हम अलग अलग क्रॉप्स उगाते हैं, मतलब क्रॉप माने फसल उगाते हैं। सीजन्स ऑल्सो अफेक्ट द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। जो अलग अलग सीजन होते हैं, अलग अलग मौसम में अलग अलग तरीके के पेड़ उगाए जाते हैं। ये तो सब आपको भी पता होगा कि अलग अलग मौसम में अलग अलग तरीके के पेड़ उगाए जाते हैं। क्रॉप्स दैट ग्रो इन विंटर आर कॉल्ड राबी क्रॉप्स। जो सर्दियों में उगाई जाएंगी उन्हें राबी क्रॉप्स कहते हैं। वीट, ग्राम आर द एग्जाम्पल ऑफ राबी क्रॉप्स। देखिए गेहूं जो होता है, हम कहते हैं ना, आपने सुना भी होगा मम्मी पापा को कहते हुए अपने कि गेहूं सर्दियों में, जितनी ज्यादा सर्दी पड़ेगी उतना अच्छे से गेहूं पकेगा। तो जो गेहूं होता है वो सर्दियों में उगाया जाता है। जब सर्दी आनी शुरू होती है तब गेहूं की फसल की जाती है, इसीलिए उसे क्या बोलते हैं, राबी क्रॉप्स बोलते हैं। क्रॉप्स दैट ग्रो इन समर आर कॉल्ड खरीफ क्रॉप्स। जो गर्मियों में उगाए जाते हैं, ठीक है, गर्मियों में उगाने वाले जो प्लांट होते हैं दैट इज खरीफ, उनको खरीफ की फसल कहते हैं। जैसे कि चावल, इसीलिए चावल में पानी को भर के रखना होता है। चावल, ज्वार, बाजरा, ये सब क्या है, ये खरीफ की फसलें होती हैं। गेटिंग गुड यील्ड फ्रॉम क्रॉप्स, हम अपनी फसल को और अच्छी कैसे बना सकते हैं, उसके लिए हमें क्या करना चाहिए। Beside favorable climate condition, plants also require nutrients in the form of manure and chemical fertilizers to improve the growth and crop yield. देखिए
क्लाइमेट है, मौसम है, मिट्टी है, ये तो सब बहुत ज़रूरी है ही है। उसके साथ साथ हमारे जो पौधे होते हैं उन्हें न्यूट्रिएंट्स भी चाहिए होते हैं, छोटे छोटे न्यूट्रिएंट्स, बहुत मिट्टी के अंदर न्यूट्रिएंट्स भी चाहिए होते हैं। जैसे बेबीज होते हैं, उनको ग्रो करने के लिए हर तरीके का न्यूट्रिएंट्स चाहिए होता है। मतलब उन्हें दूध भी पीना है, अच्छा खाना भी खाना है, अच्छे से मसाज भी करानी है ना, तेल से मम्मी मालिश करती है रोज आपकी। तो वो सब जब जरूरी होता है, उसी तरीके से जो प्लांट्स होते हैं उनके लिए भी, जो क्रॉप्स होती है उनके लिए भी अलग अलग न्यूट्रिएंट जरूरत होते हैं। पानी, खाना तो सबके लिए जरूरी है। जैसे आपके लिए हेल्दी खाना जरूरी है, खाना तो हर तरीके का होता है, लेकिन हेल्दी खाना जरूरी है अच्छी तरह से बढ़ने के लिए। उसी तरीके से प्लांट्स के लिए न्यूट्रिएंट्स जरूरी होते हैं अच्छी से अच्छी फसल करने के लिए। द प्रॉपर डेवलपमेंट एंड केमिकल फर्टिलाइजर, the proper development of plant is necessary for better quality and production of cereals, fruits and vegetable। प्रॉपर डेवलपमेंट के लिए प्लांट्स की क्या नेसेसरी है? बेटर क्वालिटी के लिए और प्रोडक्शन के लिए, फ्रूट्स, वेजिटेबल, इन सब के अच्छे प्रोडक्शन के लिए हमें अपनी फसल के लिए फर्टिलाइजर, मतलब जो केमिकल्स होते हैं उनको डाल करके भी हम क्या कर सकते हैं? अपनी फसल को अच्छा कर सकते हैं। डेड एंड डिकेइंग प्लांट्स, एनिमल्स वेस्ट एंड काउ डंग आर common manures, urea, ammonia, sulfate, nitrate and superphosphate are some common chemical fertilizers। देखिए, आपने देखा होगा अगर जो बच्चे गांव में रहते होंगे तो उनको पता होगा कि जो है, जो एनिमल्स होते हैं, हमारे जो जानवर होते हैं, उनका जो गोबर होता है उसको सुखा करके फसलों में डाला जाता है, ताकि जो हमारी मिट्टी है उसे ज़रूरी न्यूट्रिएंट्स मिले। जी। उसके अलावा आपने देखा होगा कि आपके घरों में केमिकल्स भी मिलते हैं, यूरिया है, अमोनिया है, नाइट्रेट है, फॉस्फेट है, ये सारे केमिकल फर्टिलाइजर्स होते हैं। इनसे क्या होता है? फर्टिलाइजर्स से क्या होता है? जो हमारी फसल होती है उसकी ग्रोथ अच्छी हो जाती है, मतलब वो जल्दी जल्दी बढ़ने लगती है। जैसे मम्मा बोलते हैं ना कि अगर आप दिन में 2 बार दूध पियोगे तो आप जल्दी जल्दी बढ़ना शुरू हो जाओगे। उसी तरीके से जब हमारी फसलों में फर्टिलाइजर्स डाला जाता है तो वो जल्दी बढ़ते हैं और उनकी ग्रोथ अच्छी होती है। Insecticides and pesticides are the chemicals that are sprayed on the plants to protect them from various insects and pests। DDT and gamma axini are the some common insecticides। देखिए, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड आपने नॉर्मल नाम सुना होगा। इंसेक्ट जो होते हैं, मतलब जो मकड़ी है, मच्छर है, पेस्ट कंट्रोल होते हैं, हमारे पौधों में कीड़े लग जाते हैं, फसल में कीड़े लग जाते हैं, उससे बचने के लिए क्या किया जाता है कि हमारी फसल को कोई खराब ना करे, तो उसके लिए हम उनके अंदर इंसेक्टिसाइड, ये इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड केमिकल होते हैं, इनको हम डालते हैं। इनमें से 2 कॉमन जो इंसेक्टिसाइड हैं, दैट इज डीडीटी और गामा एक्जेनी। आपको इनका नाम अभी याद करने की जरूरत नहीं रहेगी, आगे आप धीरे धीरे याद कर सकते हैं। डीडीटी आप याद कर सकते हैं, इजी नेम है, ठीक है। सर्टेन टिप्स फॉर अ गुड एंड हेल्दी क्रॉप यील्ड एज फॉलोज। यूज हेल्दी एंड बेटर क्वालिटी ऑफ सीड। आप जितना अच्छा बीज यूज करेंगे उतनी ही अच्छी आपकी फसल होती है। प्रिपेयर द लैंड वेल बिफोर सोइंग। आपको क्या करना है? जब भी आप अपने पेड़ को लगाना चाहते हैं या आप क्या करना चाहते हैं, अपना फसल उगाना चाहते हैं, उससे पहले आप ये बात अपने मम्मी पापा से या जो आपके आसपास में किसानी करते हैं उनसे पूछेंगे, तो वो आपको बताएंगे वो क्या करते हैं। पहले मिट्टी में पानी देते हैं, उसे ऊपर नीचे उबड़ खाबड़ मिट्टी को समतल करते हैं, उसकी जुताई करते हैं ठीक से, उसमें फिर से पानी दिया जाता है, उसमें खाद डालते हैं। बीज बोने से पहले ये सब किया जाता है, ताकि मिट्टी जो है वो अच्छे से तैयार हो जाए हर चीज के लिए, ठीक है। एड मेन्योर एंड फर्टिलाइजर टू द सॉइल। अपनी मिट्टी के अंदर मेन्योर, मतलब जो काउ डंक होते हैं, जो जरूरी मिनरल्स होते हैं वो डालें, फर्टिलाइजर्स डालें, ताकि मिट्टी जो है वो बहुत अच्छी होगी। तो क्या होगा? जब आपकी मिट्टी सबसे अच्छी होगी तो आपका पौधा अपने आप अच्छा होगा। जी। इरिगेट द प्लांट्स
प्रॉपरली। इरिगेशन क्या होती है? प्लांट की मिट्टी को ऊपर नीचे करना, ठीक है। जब हम पौधा उगा देते हैं उसके थोड़े टाइम बाद उसको थोड़ी सी मिट्टी उसकी हिलाते हैं, उसके लिए क्यों? क्योंकि उससे क्या होता है कि जो मिट्टी है जब वो हिलेगी तो जो प्लांट के आसपास उसने न्यूट्रिएंट्स ले लिए होंगे, मिट्टी बदलेगी, उससे क्या होगा? उसको ज्यादा से ज्यादा न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे। रिमूव वीड्स फ्रॉम द फील्ड्स फॉर प्रॉपर ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। देखिए आपने देखा होगा आपके जब आसपास जब आप प्लांट उगाते हैं उसके साथ साथ कुछ ऐसे छोटे छोटे से घास है और ऐसे अनचाहे प्लांट्स, मतलब अनचाहे पौधे जो आपने प्लांट उगाया उसके साथ साथ उगने लग जाते हैं, तो उनको आप रिमूव करेंगे। क्यों रिमूव करेंगे? क्योंकि आपने जो प्लांट उगाया है उसके लिए जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं वो क्या करेगा? वो दूसरा जो प्लांट जो यूसेज के नहीं है हमारे, वो ले लेगा और आपका प्लांट ग्रो नहीं कर पाएगा, तो इसलिए उसको हटाना जरूरी हो जाता है। यूज इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड। देखिए अपने पौधों को बचाने के लिए हम क्या करते हैं? अपने पौधों को कीड़े मकोड़ों से बचाने के लिए हम उनके अंदर इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड जो हमने अभी पढ़े डीडीटी वगैरह, ये सब उन पे छिड़कते हैं ताकि मक्खी मच्छर और जो टिड्डी ये सब हमारे पेड़ पौधों को खराब ना करें। जी, proper care of plants not only enhance the growth of the plant but also adds health and wealth to the nation। अब आपको ये एक्टिविटी करनी है। ये एक्टिविटी में आपको क्या करना है कि आपको ये सोचना है, इसके ऊपर 5 लाइंस लिखनी है और वो 5 लाइंस आप कमेंट में भी लिखेंगे कि अगर आप क्या करते हैं, आप पौधों को प्रॉपर ग्रोथ देते हैं, प्रॉपर जो है एनहेंस करते हैं, बड़ा करते हैं, उससे हमारी हेल्थ वेल्थ तो बढ़ती है, पर हमारे देश की हेल्थ और वेल्थ कैसे बढ़ती है, इस पे आप सर्च करेंगे। और इस पे आप 5 लाइन में भी नहीं लिख पाते हैं तो 1 लाइन तो कम से कम लिखेंगे कमेंट के अंदर। ये एक्टिविटी है आपकी, इसमें आप सोचेंगे कि हम अगर ग्रो करेंगे तो हमारा देश कैसे ग्रो करेगा। दैट्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट। देखिए आप जिस देश में रहते हैं उस देश के लिए भी आप ही को सोचना होता है, ठीक है। तो आपको ये सोचना है और इसके बारे में लिखना है कि अगर हम ग्रो करते हैं, हम अपनी हेल्थ और वेल्थ का ध्यान रखते हैं, तो हमारा देश कैसे समृद्ध बनता है। ओके ओके। अब नेक्स्ट क्लास के अंदर हम कंप्लीट एक्सरसाइज करेंगे प्राची बुक की। अगर आप किसी और बुक की एक्सरसाइज भी करना चाहते हैं तो और चाहते हैं कि मैं उस बुक का भी आपको एक्सप्लेनेशन करूं, तो उसके लिए आपको क्या करना है, जो नंबर मैंने यहाँ दिया हुआ है 8178877230, इस नंबर पर आप अपनी बुक की पीडीएफ बनाएंगे और उस पीडीएफ को भेज देंगे। ओके, आपको बड़े आराम से मैं उसका एक्सप्लेनेशन करके दूंगी। सेकेंड चीज आपको जो ध्यान में रखनी है, आपको नेक्स्ट क्लास से जो है हम क्या कर शुरू करेंगे, पाइथन की हमारी सीरीज शुरू करेंगे। पाइथन की सीरीज, क्योंकि आपको पता होगा आपके स्कूल में कंप्यूटर्स और पाइथन पढ़ाए जा रहे हैं, तो पाइथन फॉर किड्स की हम सीरीज शुरू करने वाली हूँ मैं। उसमें उस वीडियोस को आपको प्रॉपरली देखना है और सीखना है कि पाइथन कैसे हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है और कैसे कैसे हम कंप्यूटर को यूज करके अपनी डे टू डे लाइफ इजी कर सकते हैं। ओके किड्स, अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं, समझ में आती हैं, तो आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने फ्रेंड्स को ये वीडियो शेयर कीजिए ताकि आपके साथ साथ वो भी सारे टॉपिक्स को आराम से समझ पाए। कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपका जो नेशन है, आपकी हेल्थ और वेल्थ से आपका नेशन कैसे प्रगति करेगा, और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके, थैंक यू।